क्या करेंगे आज? मैप्स पढ़ेंगे हम, मैप्स एंड मॉडल्स। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का पहले ब्लूप्रिंट बनता है। बिल्डिंग बनता है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, बोट बनता है, शिप बनता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है। कोई भी चीज बनाना है तो बोला पहले उसका रफ स्केच बनता है, विच इज मैप। अगर हमारा मैप है इंडिया का मैप, तो मैप के ऊपर छोटा वाला इंडिया का आउटलाइन रहता है, एक्चुअल में बड़ा। करेक्ट। सो एक होता है मैप और दूसरा होता है एक्चुअल। एक मैप के ऊपर और एक एक्चुअल में क्या मेजरमेंट है। देखो सपोज आई हैव अ फार्म, मेरे पास एक लैंड है, फार्म है, राइट। उस लैंड का मुझे आपको ड्राइंग बना के बताना है कि देखो मेरा ना वहां पे गांव में ना ऐसे इतना बड़ा लैंड है। तो इतना बड़ा है क्या? ये तो इतना सा हो गया, राइट। लेकिन इसके ऊपर जो मेजरमेंट होगा ना, उसपे मैं स्केल लिखूंगा। स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? स्केल में लिखता हूं 1 सेंटीमीटर इज टू 10,000 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने स्केल लिखा। यानी मैप पे मैंने ये ड्राइंग बनाया, इधर मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर, इधर मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर। तो मैप पे लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप corresponds to 10,000 सेंटीमीटर इन रियल वर्ल्ड, हाँ कि नहीं? यानी व्हाट इज द साइज ऑफ माय एक्चुअल लैंड? मेरे लैंड का एक्चुअल डायमेंशंस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, यानी एक्चुअल में वो कितना होगा? यहां होगा 10,000 सेंटीमीटर, और बच्चों यहां होगा 20,000 सेंटीमीटर। बोलो ओके है क्या? व्हाट इज दिस मच सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया? यस। अरे ये कितना हो गया? बोलो 1 किलोमीटर, और ये हो गया 2 किलोमीटर। तो इतना बड़ा लैंड है मेरे पास गांव में, ऐसे बोलूंगा मैं, राइट। 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। बट इतना बड़ा डायग्राम तो बना नहीं सकते ना हम लोग। सो यूनिटरी मेथड पे आपको सब कुछ सॉल्व करना है। हम आपको छोटा स्केल देंगे, आपको बताना पड़ेगा एक्चुअल में वो कितना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यस। सारी चीजें ऐसे होगी, 3 चीजों पे चलेगा, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। यस। देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्केल, या फिर के फैक्टर भी बोल देते हैं उसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां देखो, के फैक्टर या फिर स्केल। तो स्केल हमेशा ऐसा दिया जाएगा, 1 सेंटीमीटर या 1:2, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखते, 1:20 या 1:100, ऐसे स्केल लिखा है। तो लेंथ का स्केल होता है, ये जो स्केल देते हैं ना बच्चा, ये हमेशा लेंथ का स्केल होता है, राइट। तो यहां पर हम दो चीज बनाएंगे हमेशा, मैप एंड एक्चुअल। यस। आपको पता है, बोलो क्या पता है? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इन रियल वर्ल्ड। अब आपको एक सवाल पूछेंगे कि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप रियल में कितना होता है बताओ। या आपको बोलेगा 20,000 सेंटीमीटर ऑन एक्चुअल मैप पे कितना होता है बताओ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। यही चीज अगर एरिया के साथ करना है बच्चों, तो एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पर मैं स्क्वायर के साथ खेलूंगा, मैप एंड एक्चुअल। यस। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 100 स्क्वायर, 1:100 का रेशो है ना। अब बोलेंगे मैप के ऊपर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया एक्चुअल में कितना होता है बताओ। यह एक्चुअल में 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मैप पे कितना होता है बताओ। बात समझ में आ रही है क्या? तो यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर वॉल्यूम की बात है तो फिर से मैप वर्सेस एक्चुअल, है ना। मॉडल बोलेंगे, जब वॉल्यूम लेंगे तो मैप नहीं होता है, मॉडल होता है। यस। किसी भी बिल्डिंग का एक डमी मॉडल बनाते हैं पहले, फिर उसको जूम करके बड़ा करोगे तो एक्चुअल पे मैप हो जाएगा वो। यस। हमने कॉन्सेप्ट कैसे सीखा था कि इसको उठा करके अगर मैं एक्चुअली जूम करूं तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो वैसा ही है, अगर मैं मैप को उठा के जूम करूं तो वो एक्चुअल बाउंड्री से मैच करेगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? एब्सेंट थे आप, वेरी गुड। बाकी बच्चे बात समझ में आ रही है?
वेरी नाइस। जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये बन जाएगा 1 क्यूब और 100 क्यूब। तो आपको बोलेगा 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑन मैप, एक्चुअल में कितना होता है बताओ, और पार्ट भी खत्म। क्वेश्चन से समझेंगे, ऐसे नहीं होगा। सी, मैप इज ड्रॉन टू द स्केल, एक मैप है, उसका स्केल दे दिया 1:50,000, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी करना है। ओके, an airport runway is represented by a length of 4.6 सेंटीमीटर on the map। तो बोलता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे बताओ मुझे। बोलो, बात समझी? सो हमने बोला देखो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैप वर्सेस एक्चुअल का दे रखा है, लेंथ की बात चल रही है, लेंथ की बात चल रही है। बोलो 1 इज इक्वल टू 50,000। बोलो ओके है क्या? 1 इज इक्वल टू, हाँ हाँ वही मैं देख रहा था, 50,000। बोलो डन। और मैप के ऊपर 4.6 सेंटीमीटर, मैप के ऊपर 4.6 सेंटीमीटर इज हाउ मच हियर? तो हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल में वो हो जाएगा देखो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.6, तो 5 6 जा 30, 0 3, 5 4 जा 20, 23, 1 2 3 4, 1 2 3 लगा दूंगा मैं, इतना सेंटीमीटर। बोलो सही बात है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर एक्चुअल में। तो 4.6 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू हाउ मच एक्चुअल में? बोलो क्लियर, इजी, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कोई डाउट किसी को? वेरी नाइस, खत्म हो गया। अब बस इसको किलोमीटर में लिखने बोल रहे हैं वो, अरे हाँ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 2.3 किलोमीटर। हो गया आपका आंसर, डन, रेडी। बोलो सॉर्टेड, रख दो उसको, क्लियर। अच्छा देखो दूसरा सवाल, द एक्चुअल एरिया ऑफ द एयरपोर्ट। तो देखो एरिया की बात कर रहा है ये, तो एक मैप का एरिया और एक एक्चुअल एरिया की बात करते हैं, है ना? 23 होगा, कितना होगा? अपॉन 10⁵, 2.3। बच्चा 10⁵ से डिवाइड करेगा ना। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और फिर 3 तो 5 हो जाएगा, तो 10 बराबर है 2.3 किलोमीटर। पक्का? पहले कहीं गड़बड़ किया हमने? कहां पे? 1 2 3 4 5, ये भी सही है। 1 2 3 4, यहां मैंने 0 गलत दे दिया क्या? 4 4, ओके, मैंने यहां पे एक 0 ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। यस, एक 0 यहां बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये सही था, ये गड़बड़ था, यहां पर एक 0 बढ़ा देता हूं। बोलो डन। तो 5 आता है, ओके। अब देखो क्या बोलता है, एरिया है, जैसे ही एरिया है ना, ये रेशो का जो फैक्टर है उसका स्क्वायर कर दो आप पहले, तो 1 स्क्वायर और इधर 50,000 का स्क्वायर, डन। अब द एक्चुअल एरिया इज दिस मच किलोमीटर, तो पहले तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटा ये हो गया 3.5 किलोमीटर का एरिया। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, बोलो किसमें? 3.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, ये तो सेंटीमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 10⁵, 10⁵। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? बेटा ये हो गया 3.5 का स्क्वायर इंटू 10⁵ का स्क्वायर, सो ये हुआ 3.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर मैप पे वो कितना होगा? 1 स्क्वायर इज 50,000 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो बोलता है कि एक्चुअल एरिया इतना है, कैलकुलेट द एरिया ऑन द मैप एंड गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बोला ये लो। बोलो बात समझी कि नहीं समझी? जिसको नहीं समझा अभी पूछो प्लीज, क्योंकि पूरा चैप्टर यही करना है हम, है ना? सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको और इसको, तो मेरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻8। कोई दिक्कत? सारे बच्चे समझे?
सॉल्विंग सॉल्विंग खेलो, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। बोलो 35, 3 4 जा 12, 12.25 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 25, ये पॉइंट हटा दो 1225 अपॉन 25। बोलो कितना हो गया ये? यस 25 4 जा 100, 125 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस तो ऑन पेपर जो एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर का है वो एक्चुअल में कितना है? 3.5 किलोमीटर स्क्वायर। तन्वी समझ में आ रहा है क्या? नहीं चलेगा? नहीं ऐसे कैसे? आप बिना स्क्वायर के कैलकुलेशन करके देखो। यस आप बिना स्क्वायर के कैलकुलेशन करके देखो, क्योंकि एरिया है ना तो लेंथ का स्क्वायर है वो, तो एरिया के लिए तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। यस वॉल्यूम के लिए क्यूब करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ और मॉडल ऑफ शिप, उसका स्केल दे रखा है आपको। ओके तो स्केल हमेशा लेंथ का होता है। यस द एरिया ऑफ द डेक, तो देखो एरिया की बात चल रही है, तो एक तो मॉडल या मैप और इधर क्या है? एक्चुअल, है ना। बोलो एरिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये 300 का स्क्वायर। डन। हाँ 40, मैंने गलत किया कुछ? इज इट 22? एक सेकेंड। हाँ तो ये 4 जा 100, कितना बच गया? 122, 225 बचा, बिल्कुल 49 सेंटीमीटर। यस थैंक यू, कैलकुलेशन गलत किया मैंने। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 300 का स्क्वायर, रहने देते हैं ऐसे ही। बोलो फिर बोलता है द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मच मीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया कितना है? इतना मीटर स्क्वायर, 360,000 मीटर स्क्वायर इज द एक्चुअल एरिया। बोलो फाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑन द मॉडल, तो मॉडल के ऊपर कितना एरिया। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चे? यस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। बोलो डन। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो क्या करें इसको? तो 360,000, एक मीटर के लिए 100 डालूंगा, तो ये हो गया 10⁴ सेंटीमीटर। 100 इंटू 100 ना बेटा, है ना। इसका थोड़ी ना स्क्वायर किया। देखो ये जो मीटर है इसको मैं लिखता हूं मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो फाइन है क्या? अब देखो क्या सीन बन रहा है, 1 इधर, यहाँ पे क्या है 9 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। यहाँ क्या बच रहा है देखो 36 इंटू ये 4 0 और ये 4 0, 10⁸ तो यहां पर कितना? बोलो बात समझ में आई या नहीं? सारे बच्चे समझे क्या? सेम चीज कर रहे हैं हम बार बार। तो यहां से मुझे मिलेगा x इज 36 इंटू 10⁸ अपॉन 9 इंटू 10⁴। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑन द डेक, ऑन द मैप। मैप पे इतना एरिया आता है। बोलो क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ मीटर स्क्वायर में निकालना होगा तो मीटर स्क्वायर में निकाल। फिर क्या बोलता है? यस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की कहानी। तो बेटा वॉल्यूम की कहानी, एक तो हो गया मैप, दूसरा हो गया एक्चुअल या मॉडल। लिखो यहां मॉडल और एक्चुअल में। बोलो क्या है स्केल? 1 क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 0 0 6 बार, तो 10⁶। कोई दिक्कत किसी को? यस अब बोलता है द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 250 लीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप। तो मॉडल का वॉल्यूम है 250 लीटर, लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻, यस 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो फाइन। अच्छा देखो अगर आप यहां पे इसको मीटर मान के चलते तो आपका आंसर मीटर में आ जाता। यस मोस्टली मीटर में ही रहेगा, है ना।
सी ये आपके ऊपर है। यस बेटा, अगर आपने इसको सेंटीमीटर माना तो इसको भी सेंटीमीटर माना, इसको मीटर माना तो इसको भी मीटर मानना है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूं 1 मीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर ऑन द एक्चुअल एरिया। बोलो ठीक है क्या? ऐसा भी चलता है, आंसर सेम आएगा, देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, आंसर में थोड़ी दिक्कत होगी। बोलो क्लियर? तो ये भी मीटर स्क्वायर में दे रखा था, इसलिए इसको मीटर में मान लो। तो बोलो x क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 360,000 डिवाइडेड बाय 9,000,000, तो ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर। वहां क्या था, 4 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 4 मीटर स्क्वायर। ओके क्या? तो अगर कुछ गिवन नहीं है तो जो आसान लगता है वो कर लो। देखो इसको भी मैं मान सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि मीटर क्यूब में मानता हूं मैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस मच मीटर क्यूब। ले ले क्या, यहां देखो ये है 1 का क्यूब और ये है 300 का क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में। अब आपको बोलता है 250 लीटर, तो 250 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इतना लीटर कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बोलो एक्चुअल में वो कितना हो जाएगा, इन मीटर क्यूब पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो x इज इक्वल टू 300 का क्यूब इंटू 250 इंटू 10⁻³ 3 3 जा 9 3 जा 27, 1 2 और उसका क्यूब 10⁻6 इंटू 250 10⁻³ इतना मीटर क्यूब का वॉल्यूम है शिप का। ये करो 27 इंटू 25, ये 3 और एक 4, 10⁻⁴, जो भी आएगा इतना मीटर क्यूब। बोलो क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ रहा है क्या? पक्का? द वॉल्यूम ऑफ मशीन इज गिवन टू, अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। अ मॉडल ऑफ द मशीन इज मेड, द रिडक्शन फैक्टर इज 2/3, रिडक्शन फैक्टर इज 2/3 यानी क्या, 2/3 से रिड्यूस किया उसको। द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, बेटा रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर यानी जो एक्चुअल वाला है ना, एक्चुअल या 2/3 यानी 0 पॉइंट समथिंग। बोलो ओके क्या? सो जो मॉडल होगा आपका दैट इज नथिंग बट 2/3 ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल का 2/3 होगा, वो एक्चुअल का 2/3 होगा रिडक्शन फैक्टर। बोलो समझा? पक्का? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर? सारे बच्चे समझे? बोलो मॉडल का कितना है वॉल्यूम, 2700 सेंटीमीटर क्यूब, 2 2 जा 8 हो जाएगा ये अपॉन 27 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। तो बोला एक्चुअल वॉल्यूम कितना रहेगा, एक्चुअल वॉल्यूम को v बोल दो क्या, आपको बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2700 अपॉन 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इस कहाँ पूछा? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, कोई बात नहीं। तो मॉडल का पूछा है तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल बी दिस, ये हो जाएगा कितना 8/27 और एक्चुअल कितना दे रखा है 2700 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्लियर हुआ? पक्का? हो गया, एक्सरसाइज ओवर। सो आप बुक ओपन करो, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन करा के दूं पूरे चैप्टर में से एक्सरसाइज से पहले। तो यहां देखो, a flagpole cast a shadow of 21 meter at the same time the length of the shadow of a man is this much and his height is 1.6 meter। ये देखो ये पोल है, yes, height of the pole is h,
तो इसका शैडो यहाँ गिरेगा ऐसे, मान लो यहाँ सन है, ओके क्या, तो ये सन का रे ऐसे आएगा और ये हो जाएगा उसका शैडो, दैट इज 21 मीटर। बोलो ठीक है। यहां पर ही एक मैन खड़ा है, तो मैन का शैडो यहां गिरेगा ऐसे, अरे हाँ कि नहीं बच्चों, वेरी गुड। मैन का हाइट है 2.8 मीटर और उसका शैडो कितना है 1.6, ये दो ट्रायंगल्स है, शैडो ऑफ 2.8, हाइट इज 1.6, ठीक है। सो हाइट इज 1.6, शैडो है 2.8 मीटर। दो ट्रायंगल दिख रहे क्या, एक व्हाइट वाला एक येलो वाला, ये 90 डिग्री, ये भी हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये भी हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है जब सन से रेज आते हैं तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर एट इंफिनिटी, हाँ कि नहीं, तो इंफिनिटी पे मान लेंगे और ये पैरेलल हुआ। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल अपॉन हाइट ऑफ द मैन, सीपीएसटी लगा रहा हूं बच्चों में उसमें, इज इक्वल टू पोल का शैडो अपॉन मैन का शैडो, तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों को। बोलो समझा। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाया, जैसे ही वो लगाया आंसर मिल गया, तो ये तो शिप मॉडल वगैरह का क्वेश्चन भी नहीं था। सारे बच्चे समझे कि नहीं। वंस अगेन, यहाँ सन है, यहाँ सन है, तो ये इसका शैडो यहाँ गिरेगा ऐसे, डन। ये यहाँ मैन खड़ा है तो ये मैन का शैडो, ये मैन का शैडो, ये सन का शैडो, क्या ये वाला और ये वाला रे पैरेलल होगा, हाँ, रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये वाला एंगल बेटा इससे इक्वल हो गया और ये 90 हो गया, डन डन डन। कुछ नहीं करना है आपको, लिखना है सिर्फ वहां पर कि द रेज फ्रॉम द सन आर पैरेलल फॉर बोथ। बोलो ठीक है। तो आपको शो नहीं करना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना होता है। यस, एक्सेप्टेड है वो। हाँ हाइट ऑफ मैन इज 1.6 मीटर, हाँ अगर उसकी शैडो 2.8 मीटर हो रही है, हाँ और हाइट ऑफ पोल, हाँ, तो उसकी शैडो कितनी चलेगा ना, एक ही बात है, बट सिमिलैरिटी प्रूव करके लिखना है इसको ठीक है। वैसे सेम फैक्टर से बढ़ेगी इसलिए ठीक है, बट आप इसको लिखो सिमिलैरिटी। क्लियर हुआ सबको, सच में पक्का इजी, ओके। हाँ 10 क्या है, बोलो क्वेश्चन क्या है, ये वाला, ये वाला, टू टॉयज आइडेंटिकल इन डिजाइन, देखो यहाँ देखो, टू टॉयज आइडेंटिकल इन डिजाइन बट डिफरेंट साइजेस, और उनका वेट दे रखा है, कुछ तो अलग अलग वेट है। यहाँ देखो आइडेंटिकल इन डिजाइन यानी शेप सेम है उनका, हाँ मतलब शेप सेम है, शेप सेम है, यानी सर्कल सर्कल, एक स्फीयर तो दूसरा भी स्फीयर है ना, ऐसे दो टॉयज है तो दोनों का शेप सेम है, सेम सिमिलर शेप है, साइज अलग अलग होगा, वेट अलग अलग है। यस, और आइडेंटिकल का क्या मतलब है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी हाँ हाँ, आइडेंटिकल यानी सेम मटेरियल से बना है, यानी उनका जो डेंसिटी है वो सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है, और डिफरेंट साइजेस, तो साइज अलग अलग है। डिजाइन का क्या मतलब है, डिजाइन का मतलब है शेप इज सेम और साइज अलग अलग है, यानी डेफिनेटली वो सिमिलर हो। बोलो समझा। तो दो टॉयज है, दोनों का शेप सेम सेम। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टॉय इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टॉय। छोटे वाले का सरफेस एरिया इतना है तो बड़े वाले का सरफेस एरिया कितना हो, ऐसे बोल रहा है। एनीबॉडी क्या करे, मैंने आपको सब कुछ लिख करके दे दिया है। यस, दो बना लू क्या, यहाँ एक छोटा बनाता हूं, एक बड़ा बना लेते हैं। छोटे वाले का वेट होगा 202.5 ग्राम्स और बड़े वाले का वेट होगा 480 ग्राम। छोटे वाले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका एरिया हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बोलता है इसका सरफेस एरिया ढूंढ करके बताओ, A1 A2,
ये हुआ छोटे वाले का m1 और ये हुआ छोटे वाले का m2। एनीबॉडी? और कोई? और भी कोई? हाँ, हाँ, तो ठीक से बोलना पूरा ढंग से। ऐसे कैसे? m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1? हाँ, ऐसा कैसा चलेगा? क्यों? क्यों अगर चलेगा भी तो क्यों? वाई? हाँ तन्वी, किसको लेकर के? एरिया इतना, वो भी बोल रहा है। वो बोल रही है सर इतना मास तो इतना एरिया, इतना मास तो कितना एरिया। बट एरिया और मास का ऐसा कैलकुलेशन क्यों? उनको स्केल उनकी थोड़ी ना है, मतलब किस बेसिस पे तुम दोनों को ले आउट करोगे, मतलब कैसे क्या करोगे उसको? समझ में आ रहा है क्या? चलो लेट्स अज्यूम इट इज अ स्फेरिकल टॉय, चलेगा? कोई भी शेप का टॉय अज्यूम करो तो मेरा कुछ नहीं जाता। मैं आपको 4 अलग अलग शेप के टॉयज बना के सेम लॉजिक से समझा दूंगा। फिलहाल स्फेरिकल रखे? अरे हाँ कि नहीं? वेरी गुड। चलो आ जाओ फिर, यहां ध्यान देना बच्चों। स्फेरिकल अगर मैं रखूं तो इसका डायमेंशन होता है रेडियस r1 और इसका डायमेंशन होता है रेडियस r2। चलेगा क्या? सारे बच्चे समझे क्या? चलो फिर, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1। एंड दोनों का डेंसिटी इक्वल है बोल रहा है, हाँ कि नहीं? तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट टॉय इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड टॉय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट टॉय अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टॉय, मास ऑफ द सेकेंड टॉय अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड टॉय। कोई दिक्कत? बोला है ना आइडेंटिकल है, यानी सेम मटेरियल से बना है। यस तो बोलो यहां पर मैं बोलता हूं वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू मास 1 अपॉन मास 2। बोलो ठीक है क्या? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब कोई भी टॉय हो तो ये सब तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्मूला डाला नहीं है। बहुत अच्छे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहां से कहानी चेंज करते हैं, अलग अलग ले लूंगा मैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, बोलो 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड। इज इक्वल टू मास ऑफ 1 202.5 डिवाइडेड बाय 480। ओके क्या? ये सब मरा, ये सब मरा, ये सब मरा, आया r1 क्यूब बाय r2 क्यूब या r1 बाय r2 व्हाटएवर। बोलो डन। r1 बाय r2 का रेशो मिला क्या हमको? यस। देखो व्हाट इज द रेशो ऑफ r1 बाय r2? r1 बाय r2 इज इक्वल टू 202.5 अपॉन 480 रेज टू 1/3। क्यूब रूट ले लिया मैंने दोनों साइड, चलेगा? अब बोलता है एरिया का रेशो बताओ दोनों के। तो हमने बोला देखो एरिया 1 अपॉन एरिया 2। बोलो इसका सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। बोलो डन। इसका एरिया मुझे पता है 63, इसका एरिया मुझे पता नहीं, हाँ कि नहीं? 4 4 और पाई पाई गया। r1 बाय r2 की वैल्यू पता है मुझे 202.5 अपॉन 480 रेस टू 1/3 का स्क्वायर यानी रेस टू 2/3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या? अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? चलो, तो क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? अभी तो मैं समझा रहा था सिर्फ कि अगर मैं कोई भी शेप लेकर के सॉल्व कर लूं तो आंसर निकल जाएगा। आप बोलोगी सर फिर मैं
ऐसा वाला टॉय लेकर के सॉल्व करता हूँ, क्यूबॉइड। यस, ये छोटा क्यूबॉइड और ये ही ऐसा बड़ा वाला क्यूबॉइड, तब भी बनेगा क्या सर? बिल्कुल बनेगा, है ना, तब भी बनेगा, पक्का बनेगा। यस, इससे आसान हो जाएगा, बट माय पॉइंट इज वॉल्यूम वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम वॉल्यूम मास से प्रोपोर्शनल आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? छोटा मोटा कोई डाउट? बढ़िया। तो अब मैं ये नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे शेप पता नहीं है फिलहाल। यस, अब बताओ क्या करें? अरे अब तो सब कुछ दे दिया मैंने। अच्छा, मान के चलो कि यहाँ एक क्यूबॉइड होता। यस, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है यार, क्यूबॉइड का क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड का बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया है ना। तो ये क्यूब है, बोलो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। यस, तो S1 स्क्वायर लेता हूं और इसका हो जाएगा, अरे बोलो 6S2 स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम हो गया S1 क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया S2 क्यूब। सही है कि नहीं? तो वहां जो R क्यूब के साथ हो रहा था वो यहाँ S क्यूब के साथ हो रहा है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला बन रहा है। प्लीज फिर से देख लो, वॉल्यूम 1, यस वॉल्यूम क्या है इसका? S1 क्यूब अपॉन S2 क्यूब इज इक्वल टू 202 अपॉन 480। हाँ वो 0.5 खा गया मैं, डोंट वरी। ओके क्या? ठीक है ना? चलो अब ये मिल गया मुझे, तो S1 बाय S2 का रेशो बोलो क्या मिला? 202 अपॉन 480 रेस टू 1/3। हाँ वहां R1 बाय R2 का रेशो आ रहा था वही। यस, बढ़िया। अरे अब तो बताओ, अब तो बताओ क्या है? यस, साइड क्या है मेरा? लेंथ है, डायमेंशन। जो साइड है ना मेरा, व्हाट इज द साइड? साइड इज द लेंथ वाला पार्ट। तो लेंथ का रेशो मिल चुका मुझे। लेंथ का रेशो क्या होगा? 202 अपॉन 480 रेस टू 1/3। हाँ कि नहीं? एरिया यानी क्या? स्क्वायर। तो उसके स्क्वायर का रेशो मुझे ढूंढ के निकालना है। सिंपल सी बात है। अरे समझा नहीं समझा? कोई बात नहीं, ये यहां तक सॉर्टेड है। मैं ये बोल रहा हूं कि वॉल्यूम का रेशो, इसी का मतलब होता है, देखो सेम चीज है वो तो कट जाएगी। यस, बचेगा क्या? वॉल्यूम में कोई तो एक डायमेंशन रहेगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, साइड, कुछ तो रहेगा। उसका रेशो मिल गया मुझे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 202.5 अपॉन 480 रेस टू 1/3। ऐसा ही मिलेगा। नाउ दिस इज एज गुड एज आपको क्वेश्चन में दे रख। अच्छा मैं इसको सॉल्व भी कर दूं पहले, बोलो 2025 अपॉन 4800 रेस टू 1/3, बोलो क्या बने? अरे मारो ना 25 से। यस, 25 वन जा 25, 35 45, यस 230, 9 जा कितना हो जाता है? 225, 50 192। यस, ये क्या हो जाएगा देखो? 81। बहुत अच्छे। अब ये और मर रहा है क्या देखो जरा। यस, R1 अपॉन R2 किससे मर रहा है? 3 से। तो 327 ऊपर और नीचे कितना? 64। बढ़िया, 1/3। अब बोलो इसका आंसर 3/4। बढ़िया, यानी 3/4। यानी आपको क्या गिवन है पता है? रिडक्शन फैक्टर इज 3/4। रिडक्शन फैक्टर इज 3/4। तो बेटा जो मास का रेशो है ना, तो वॉल्यूम यानी क्या? यस, जो भी साइड है उसके क्यूब से प्रोपोर्शनल। आप कोई भी फिगर ले लो, यहां LBH लोगे तो LBH में क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो अगेन प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, एक साइड का क्यूब। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझ रहे हैं? सो ये हो गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू 3/4। अब एरिया निकालना है मुझे, तो चलो ले लो एरिया। ये हुआ मैप
और ये हुआ एक्चुअल, है ना। ये हो जाएगा 9 और ये 16, मैप पे 9 तो उधर 16। आपको बोला है एक्चुअल में कितना है एरिया, छोटे वाले का कितना, ये मैप है ये एक्चुअल है, छोटा यानी मैप, बोलो छोटे का कितना 63, तो ये ले ले 63, तो ये भैया कितना हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 16 इंटू 63 अपॉन 9, 16 इंटू 7, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या। सो पॉइंट ये है भैया कि आप कोई भी फिगर अज्यूम कर लो तो भी सॉल्यूशन तो ऐसा ही बनना है। डेंसिटी इज इक्वल है, वॉल्यूम का रेशो इज इक्वल टू मास का रेशो। वॉल्यूम यानी साइड का क्यूब, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का क्यूब L1 बाय L2 का क्यूब। यस, यानी इट इज गिवन, स्केल गिवन है, ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये ही आपकी स्केल है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। बोलो बात समझी क्या, पक्का समझ में आया। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, बट देन दैट्स हाउ इट इज। सो फिगर कौन सा है, शेप कौन सा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आंसर हमेशा ऐसे आएगा। क्लियर, लिख करके बताना पड़ेगा डेंसिटी ये वो। अब ये अजीब उन्होंने बीच में ही ऐसा सवाल दे दिया, बट क्लियर। अब बाकी सवाल आप ट्राई करोगे, फिर आपको जो, ये किसने कट किया है, बहुत पुराना है ये बुक, एटलीस्ट 2 साल पुराना है। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में था, कोविड के टाइम हटाया था इसको, तो इट इज देयर इन द सिलेबस कंप्लीटली। बोलो ओके, समझ में आया क्या किया हमने। तन्वी पक्का, कोई डाउट है किसी को, वेरी वेरी नाइस। तो अनसॉल्व के 2-3 किए हमने, बाकी आप ट्राई करना और फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। हाँ हाँ, एक सेकेंड, इधर इधर, हेलो मैडम, कोई डाउट, श्योर, कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज। बढ़िया, रिडक्शन फैक्टर समझा, स्केल क्या होता है समझा। अब हम क्या करते हैं ना, पिछले एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व अनसॉल्व, चल अनसॉल्व में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिगर है क्या वहां पे, कौन सा है बताओ तो। 2 poles 20 meters. अरे 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 रिलैक्स, हाँ ये वाला। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूरे एक्सरसाइज, है ना। 2 पोल्स 20-80 मीटर हाई, ये देखो ये 80 मीटर का है, 20 मीटर का है, 100 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग। ये लाइंस जॉइनिंग, ये वाला और ये वाला, ये लाइंस जहां ज्वाइन करते हैं ना पी पॉइंट पे, ये हाइट आपको ढूंढ करके निकालना है। आपको बोल रहा है ये हाइट ढूंढ करके निकालो, समझ में आया क्या। सी, फाइंड द हाइट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द बेस ऑफ द ऑपोजिट। ये देखो, ये देखो, टॉप ऑफ दिस पोल टू द बेस ऑफ द ऑपोजिट, टॉप ऑफ दिस पोल टू द बेस ऑफ द ऑपोजिट, ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसका हाइट ढूंढो। कोई दिक्कत, सारे बच्चे समझे क्या। ओके जी, तो हमने बनाया ये डायग्राम, यहां ध्यान से समझना। ये है 80 मीटर और ये पी पॉइंट है आपका, चलेगा, ए बी डी एंड दिस इज क्यू। सॉर्टेड। लेट अस अज्यूम कि ये y है, लेट अस अज्यूम कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। कोई दिक्कत सारे बच्चे। दिस इज द कॉमन एंगल, दिस इज 90, तो दिस इज ऑल्सो 90, यानी ये छोटू और ये मोटू सिमिलर है बाय A8S। तो कैन आई राइट 80 अपॉन y, 80 अपॉन y इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 अपॉन x, 100 अपॉन x by CPST. The two triangles are similar, so CPST लगा दिया। हेलो, इधर देखो बुक में क्या देख रहा, यस, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, सॉर्टेड, दोनों में CPST लगाया।
अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं छोटू, ये ऐसा, और ये यहां है सी डी पी क्यू बी। वंस अगेन ध्यान से, ये कितना 20, हाँ कि नहीं? यस। ये कितना है 100 माइनस एक्स, और ये है x और ये है y। ओके देन this angle is common, this is 90, this is 90, so the two triangles are similar by a dash। ये छोटू ये मोटू, हाँ कि नहीं? so 20 upon y, 20 upon y is equal to ये बड़ा, that is 100 upon 100 minus x। बोलो सही है? छोटे वाले का साइड यहाँ, ये छोटे वाले का, समझ रहे कि नहीं? क्या समझा नहीं? हाइट, हरे कृष्णा देवा विठला, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQD and triangle ABD, okay, angle D is equal to angle D common, angle B is equal to Q 90 degree, therefore triangle PQD is similar to triangle ABD by AA test of similarity, therefore PQ upon AB is equal to QD upon BD is equal to PD upon AD। CPST, PQ है मेरा Y, AB है मेरा 80, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस। तो बोलो इसका बेस QD that is X और BD that is 100। बोलो समझा? इन दोनों को लिया मैंने, हमेशा ऐसा कर लिया करो। वैसे तो आपको ये लिखना है सॉल्यूशन में, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। तो करस्पॉन्डिंग कौन है? इसका हाइट इसका हाइट। जैसे ये दोनों हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन छोटू वाले का बेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो आपको ना y ढूंढ के निकालना है, y। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, यहां से मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू, बोलो y बाई 80 इंटू 100, हाँ कि नहीं? यहां से क्लियर? और यहां से x की वैल्यू निकालो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। बोलो क्या होगा ये? 2000 माइनस 20x इज 100 y। बोलो यहां से माइनस 20x या 20x इज इक्वल टू 2000 माइनस 100y, 20 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 5y। यहां से x की ये वैल्यू मिली, इक्वेट बोथ द वैल्यूज, हाँ कि नहीं? तो इक्वेट साइमल, दो इक्वेशन मिले, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर रहा हूं मैं उसको। तो बोलो क्या मिलेगा? y बाई 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 5y, ये और ये मरा, यहां से मुझे मिलेगा 5y बाई 4 इज 100 माइनस 5y। सॉल्विंग पे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, वही तो चाहिए था, हाइट ऑफ पॉइंट P, हाइट ऑफ पॉइंट P। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक का। यस, ऐसा एक और मिलेगा, वो भी करके देता हूं मैं, देखो। यस, पहले ये ट्रायंगल लिया, सिमिलर है, ये छोटू और मोटू, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन एक्स, एक्स वाई का एक इक्वेशन मिला, यहां से भी एक्स वाई का एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू। देखो ऐसा एक सवाल और दिखना चाहिए कहीं, ये लो आगे, सेम ही है, ध्यान से समझो क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर, ये पैरेलल है, कुछ कुछ साइड्स दे रखे हैं, CF को x बोल दिया, CD को y बोल दिया, आपको बोलता है प्रूव दैट कौन किससे सिमिलर है? FEC, FEC ये वाला इज सिमिलर टू ABC, ABC बहुत ही घटिया है, तो ये इससे कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट, और ये वाला इससे ऑल्टरनेट है,
तो दे आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। अब AA टेस्ट तो लग गया, हाँ कि नहीं? तो एक्स वाई निकाल, एक्स निकल जाएगा। बोलो एक्स कैसे निकलेगा बेटा? इसमें CPST लगा दो, है ना? देखो ट्राइंगल FEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA, ओके ना? चल यहां पर FE अपॉन AB, EC अपॉन BC, FC अपॉन AC बाय CPST। बोल कौन कौन पता है तुमको? AB पता है क्या? 5। FE पता है क्या? FE 7.5 पता है। और कौन? EC पता है क्या? AC पता है, यानी ये AC कितना है? 4। और FC X क्रॉस मल्टीप्लाई करना, X का वैल्यू मिल जाएगा 7.5 इंटू 4 30 अपॉन 5। बोलो कितना? X का वैल्यू डन डन। अब Y का वैल्यू निकालने बोल रहा है हमको। यस और क्या क्या पता है देखो तो Y डायरेक्टली निकल सकता है क्या? यस ये AB है 5 और कौन? AC किधर गया? AC ये AC है 4, ये भी निकल। हाँ और कौन है? और कौन है? EF कहाँ है? EF ये है 7.5 और कौन है? X मिल गया हमको 6, है ना? तो 1 2 3 और 6, कोई टेंशन इसमें? बोलो Y कैसे निकाले? वैसे तो मैं पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वैसे कर सकता हूँ पूरा, हाँ कि नहीं? अरे सेम है ना, ये पोल इसके टॉप से इसका बॉटम, इसके टॉप से इसका बॉटम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हाइट, हाँ कि नहीं? लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ शॉर्ट में हो सकता है क्या? तो 1 सेकंड दे दो मुझे और फिर हम सोच लेंगे क्या कर सकते हैं। तो कौन दोनों? नहीं मैं पहले तो मैं ये देख रहा हूँ इतने पार्ट में हो सकता है क्या? सॉल्व तो हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है मेरा। मैं देख रहा हूँ कि इतने पार्ट में कुछ प्रूव होगा क्या? नहीं तो फिर आगे दूसरा कुछ करना ही पड़ेगा हमको। यस तो यहां से तो होता हुआ दिख नहीं रहा है बच्चों, है ना? अब हमको कोई 2 ट्रायंगल और लेने हैं और उसको सिमिलर प्रूव करना है। इसको हटा दे, अब मैं ले लेता हूं ये, हाँ ये वाला ले लेते हैं और ये वाला छोटू, दिस एंगल इज, और ये, हाँ कि नहीं? वेरी गुड, हो गया। तो कौन किससे सिमिलर बोलो? ABF इज सिमिलर टू CD। अरे उल्टे पुल्टे नाम मत बोलो रे बच्चों। ABF, बी एंगल का भाई है D, तो B के साथ D और F कॉमन है तो F के साथ F आना चाहिए। यस उल्टे पुल्टे नाम नहीं चलेंगे। अब सिंपल सी बात है सर, ये कितना है? AB 5, हाँ कि नहीं? हाइट अपॉन हाइट, तो मैं लिख देता हूं 5 अपॉन Y इज इक्वल टू इसका हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस, हाँ कि नहीं? बड़े वाले का हाइपोटेनस कौन है? AF, तो वो है AF अपॉन छोटे वाले का हाइपोटेनस, छोटे वाले का हाइपोटेनस है मेरा X, हाँ कि नहीं? 6, तो 5/Y इज इक्वल टू AF कितना है? AC प्लस X है ना, AC है ना मेरे पास, तो 10 हो गया ये पूरा, 10/6, 10/6, तो Y मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। बोलो कितना? 3, सो Y इज 3। समझ में आया? अब आपको बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF, CDF अपॉन एरिया ऑफ ABF, वो हो जाएगा इनके साइड्स, तो इसका साइड है 5 और इसका साइड है 3 का स्क्वायर 25/9। बढ़िया मैडम, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? एवरीबॉडी नाइस।
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हमने किए स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं मैं, ये भी और ये भी। ठीक है क्या? हाँ, अब बताओ कौन सा करूं, कौन सा देख के डेंजर लग रहा है, टेंशन लग रहा है? क्या बोलते हैं? इन ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री है, ये इधर बी चुप के बैठा, ये बी 90, यहाँ क्यू 90, ओके क्या? ये परपेंडिकुलर, ये 6 दे रखा है, नहीं ये आगे का है ना। आपको बोलता है प्रूव दैट एबीसी इज सिमिलर टू एपीक्यू, ए बी सी इज सिमिलर टू एपीक्यू। देखो इसका ये बी 90 तो इसका क्यू 90, और एंगल ए कॉमन है, कॉमन है तो फिर खत्म, 8 ऐसे सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो हम सीपीएसटी चिपका देंगे इसमें, बढ़िया चिपका दो। बोलो ए बी, अरे बोलो रे, ए बाय सीपी, डालो वैल्यू, ए बी है 15, ए क्यू है 6, बी सी पता नहीं, ए सी कितना है पता नहीं, बट एपी पता है मुझे 3x + 4, और ए सी पता है क्या बच्चों? अच्छा यहाँ दे रखा है क्या, तो 6 + 10x - 1, 6 + 10x - 1, 6 + 10x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही x मिलेगा एपी मिल जाएगा, जैसे ही एपी मिलेगा x मिला एसी भी मिल जाएगा। समझा? पक्का एवरीवन? बढ़िया। और देखो जितने मैं करके दूंगा बाकी तुम करोगे, है ना। सो मेक श्योर यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ एवरी क्वेश्चन। 7 सॉल्ट अनसॉल्ट, ये 17 था। रुकने बोलना मुझे जरा जब 7 पहुंचेंगे। कौन सा है? अच्छा डायग्राम देख के डर गया क्या, या फिर सच में ट्राई? अच्छा चल करते हैं, डेंजर है डायग्राम तो दिखने में थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सो वो बड़ा पैरेललोग्राम है, ठीक है। बोलता है बीसी को एक्सटेंड किया जेड पॉइंट तक, और ये ए वाई यहाँ से आ रहा है, यहाँ एक्स को कट कर रहा है, यहाँ वाई को कट कर रहा है। 3dx इज इक्वल टू एक्स बी, कहाँ है 3dx? ये dx, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो इनका रेशो x और 3x मुझे पता है। आपको बोलता है प्रूव दैट AXD ट्रायंगल AXD, ये छोटू, ये छोटू, ये छोटू, एंड ZXB, किधर है ZXB? ZXB ये वाला, ये दोनों क्या है सिमिलर, तो बहुत आसान हो गया है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और बेटा ये वाला तो ए से सिमिलर। अब जैसे ही ए से सिमिलर लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल AXD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ZXB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलर। नेम द ट्रायंगल सिमिलर टू DXY, ओके DXY, ये छोटू से ये सिमिलर है, हाँ कि नहीं? अरे देखो ना बच्चा पार्टी, यहाँ देखो ये छोटू, ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना। तो कौन किससे सिमिलर है? नाम बहुत सही से लिखना पड़ता है। ट्रायंगल DXY इज सिमिलर टू, D किससे इक्वल है? B से, तो D के साथ B आएगा, X के साथ X आएगा, और फिर A। बोलो डन, सॉर्टेड, यस। कैलकुलेट द रेशो ऑफ AXD एंड ZXB, तो ये हो गया। नाउ एरिया ऑफ AXD अपॉन एरिया ऑफ, बोलो
जेड एक्स बी इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। इसका साइड है एक्स डी, इसका साइड है बी एक्स, तो मैं लिखूंगा एक्स डी और बी एक्स, एक्स डी और बी एक्स का स्क्वायर। एक्स डी कितना है x अपॉन 3x का स्क्वायर, तो ये हुआ 1/9। बोलो क्लियर। फिर बोलता है ए बी 6 है, यहां देखो कौन कौन साइड दे रखा है, ए बी इज 6 और ए डी इज 4, ये वाला 4 है तो ये वाला भी 4 हो गया। ये 6 है तो ये पूरा भी 6 हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ बी जेड एंड डी वाई। बी जेड, जेड किधर है, ये बी जेड और डी वाई, डी वाई ये छोटू, ओके ना। चल इन सबको हटा दूं मैं अभी, पक्का हटा दूं, चलेगा ना। अरे सारे बच्चे ओके है क्या। चल तो मुझे पता है ये 6 है और ये 4 है, ये भी 6, हाँ ये 4 है और ये पूरा के पूरा 6 है, ये पूरा। तो यहां से यहां तक तो 4 पता है मुझे, मुझे ये वाला लेंथ पता करना है, हाँ कि नहीं। सारे बच्चे ओके क्या। तो ये वाला लेंथ जानना चाहता हूं मैं, और क्या पता है मुझे, देखो तो जरा एक और काम करते हैं। ये 6 है ना पूरा, इसको x लेता हूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब मैं एक काम करता हूं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, चलेगा क्या बच्चों। ये दोनों भी सिमिलर है, बोलो कैसा। ए टेस्ट, हाँ कि नहीं। एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और एक ये वाला और ये वाला ले लो, हाँ कि नहीं। अब मैं उसका एंगल नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल ए वाई डी इज सिमिलर टू, ए किससे इक्वल है जेड से, तो ट्रायंगल जेड, वाई तो वाई है सी। कोई दिक्कत। मैंने कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किया, मैंने ऐसे ट्रायंगल सिलेक्ट किए जिनमें 4 साइड्स मुझे पता है। यस वो है 1 2 3 और चौथा मुझे ढूंढना है। और एक गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कुछ, ये भी तो नहीं पता मुझे, 2 साइड्स नहीं पता ना, गड़बड़ कर दिया ना मैंने थोड़ा सा। तो उसका रेशो पता है बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ। यस ये वाला ले ले क्या, यहाँ 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 यहां से रेशो ले रहा हूं मैं, ax अपॉन zx इज इक्वल टू xd अपॉन xb इज इक्वल टू ad अपॉन zb। कोई दिक्कत। कौन कौन पता है यहां पर डाल दो वैल्यूज। ax नहीं पता मुझे, zx भी नहीं पता मुझे, ओके ना। यस इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, बट ये पता है मुझे x और 3x, हाँ कि नहीं। सो इसका रेशो हो गया 1/3 ax अपॉन zx। और इधर से ad पता है ना मुझे 4, बढ़िया। और zb पता है क्या मुझे, नहीं, zb, तो यहां से zb तो सीधा सीधा मिल गया, बोलो फाइन। तो वो करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, यहीं से हो गया। यस बोलो zb कितना हो गया 12, zb इज 12 सेंटीमीटर, तो bz मिल गया हमको, बोलो डन। अब मुझे चाहिए था dy, तो dy कहां से मिलेगा, देखो तो जरा, ये जो दूसरे 2 ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव किए ना, वहां से मुझे dy मिलेगा, ठीक है। ये दोनों बेटा, dxy इज सिमिलर टू bxa, dx अपॉन bx, dy अपॉन ab, बस इतना ले लो। dx bx पता है ना मुझे, हाँ, x अपॉन 3x इज इक्वल टू dy ढूंढना है हमको, और ab मुझे पता है 6। यस ये और ये मरा तो मुझे यहां से dy मिल जाएगा, बोलो कितना, dy इज 2। तो नए ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी में काम बन रहा था हमारा, बोलो सॉर्टेड सारे बच्चे। तो अगर आप हर एक सवाल उठाओगे इस चैप्टर का, हर एक सवाल एक्सरसाइज से, तो आपको सिमिलर प्रूव करना है, सीपीएसटी लगाना है,
सिमिलर प्रूव करना है, सीपीएसटी लगाना है। सीपीएसटी लगाने से 4 वैल्यू में से 3 पता रहती है, एक ढूंढना है, 3 पता है, एक ढूंढना है। हर एक सवाल, किसी में भी और कुछ नहीं पूछा है। यस, सिर्फ कहीं कहीं पे थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, जैसे 2 बार लगाना पड़ता है ऐसे सवालों में। ये वाला कि इसमें लिया 2 ट्रायंगल, सीपीएसटी लगा के छोड़ दिया, इसको लिया 2 ट्रायंगल सिमिलर, सीपीएसटी लगा के छोड़ दिया, 2 इक्वेशन बने, सॉल्व किया। यस, बट प्रोसेस वही है, सिलेक्ट 2 करेक्ट ट्रायंगल्स, प्रूव दैट दे आर सिमिलर और सीपीएसटी लगा दो। यही प्रोसेस है हर सवाल का, एवरी सिंगल क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और बताओ। इससे 2 क्वेश्चन पीछे, एक दोनों, ये वाला ये नहीं है तो है, तो दिख तो रहा है। हाँ, ये और अपना बुक सेम है एकदम, आपके बुक में नहीं है। चलो ये ले लेते हैं। यहां देखो, बोलता है ए क्यू आर, ए सी डी, ए क्यू आर, ये वाला, और ए सी डी, टिडिंग 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 करस्पॉन्डिंग एंगल, टिडिंग टिडिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, या ए कॉमन, आपकी मर्जी। यस, तो ए से सिमिलर हो गया। अब जैसा ही सिमिलर हो गया, लगाओ सीपीएसटी, खत्म कर दो। ओके, हो जाएगा बिल्कुल डन। और बताओ, क्योंकि देखो क्यूसी सीडी बोला है आपको, है ना, ये हुआ क्यूसी, और भी कुछ लेंथ दे रखा है ना आपको, देखो तो एपी, अच्छा इधर का दिया है क्या, कोई बात नहीं, ये 2 हो गया। पीबी कितना है, तो बेटा इसका रेशो 2:5 है, तो बीपीटी से इसका रेशो क्या हो गया, 2:5, इसका रेशो क्या हो गया, 2:5, तो ये 2:5, ये भी 2:5, ये भी 2:5, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, बढ़िया। अब क्या बोलता है, ए क्यू, यस का ये रेशो है। हाँ, अरे भैया, रेशो और एक्चुअल लेंथ में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कोई भी। ए पी बी, ए क्यू सी, ए आर डी, देखते जाओ। यहां देखो, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 2:5, ये ऐसे दे रखा है, हाँ कि नहीं? सारे बच्चे समझे क्या? इसका ना एक्चुअल लेंथ पता है मुझे, बोलो कितना है, 3। यस, क्यूसी मुझे नहीं पता, आपको बोल रहा है क्यूसी ढूंढ करके निकालो, तो हमने बोला देखो देखो, दिस लाइन इज, हमने बोला दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय BPT। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय BPT। ये है 2, ये है 5, ये है 3, ये है QC। डन, इजी, ठीक है। फिर बोलता है CD ढूंढ करके बताओ, CD, ये मिल गया अपने को, कितना है, 7.5, तो ये मिल गया 7.5। फिर QC ढूंढना है मुझे, Q, ये डन। क्या ढूंढना है, CD, ये वाला ढूंढना है मुझे, बोलो सही। अब इसमें मैं सिमिलैरिटी लगा दूंगा, बोलो ट्रायंगल AQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, AQR ACD बाय AA टेस्ट, लगा दो सीपीएसटी, AQ AC QR CD, बोलो AQ AC पता है कि नहीं, AQ कितना है, 3, AC कितना है, अरे 11.5, 10.5, 11 क्या, 10.5, QR कितना है, 5 दे रखा है क्वेश्चन में, और CD क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ CD। क्लियर, सारे बच्चे क्लियर, एकदम अच्छे से। इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री से तो बहुत ज्यादा इजी है।
है ना? कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, बहुत आवाज। यहां देखो, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, छोटू मोटू, छोटू और मोटू, ये 9 है, ये 9 है, और ये छोटू वाला 12 है, ये बड़ू वाला 16 है। तो इनको नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। आपको बोलता है बड़े वाले का पेरीमीटर ढूंढ के दो, तो हमने बोला तो बहुत ही आसान है, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोलो कैसा, बोलो कैसे, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलर। मान लो ये x है तो ये भी x है ना? यहां ध्यान दे दो कैसे सिमिलर है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बोलो x/9, AC अपॉन QR, AC अपॉन QR is x/9 and the angle between them is equal, दे रखा है ये तो। so therefore बोलो कौन किससे सिमिलर, BAC is similar to QPR by SAS test of similarity। डन, लगा दो CPST। यस, तो बोलो CPST में x अपॉन 9, x अपॉन 9 is equal to x अपॉन 9, x अपॉन 9 is equal to 16 अपॉन 12, 16 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 16 इंटू 9 अपॉन 12। पेरीमीटर निकाल लेना, समझ में आया ना? पेरीमीटर हो जाएगा 16 4 4 24। ओके क्या, पक्का? वेरी वेरी नाइस, क्लियर, अच्छे से एकदम, बहुत अच्छे। क्लोज करूं मैं, आप सॉल्व करेंगे अब? यस, दे दो। अरे अभी तो करवाया, अरे यही तो करवाया अभी। ए बी डी सी एफ ई, ये है x, ये है z, ये है y, ये है 90 90 90। आपको बोल रहा है प्रूव दैट 1/x plus 1/y is 1/z। शॉर्ट 200% इन सारे बच्चों के एग्जाम्स, लेकिन अब भी करवाया मैंने, है ना? अब थोड़ा सा दिमाग तो खुद का भी लगाना पड़ेगा। मैंने लिया इसको, बोलो फाइन, ये है x, ये है z, चलेगा क्या? और दो चीजें और दे देता हूं यहां, कुछ तो क्या ही दे दे, और कुछ गिवन है क्या वहां, या फिर मैं अज्यूम करूं? ये है a b d c, बोलो ठीक है? सारे बच्चे समझे? ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा सा ट्रिक खेलना पड़ेगा आपको। तो मैं ए बी ले लूं क्या, दो वेरिएबल ले लूं और आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये a है, ये b है ना? मैंने बोला लेट दिस बी, दिस लेंथ बी a, दिस लेंथ बी b, चलेगा? जिससे आपको सॉल्विंग में आसानी हो जाएगी। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? बोलो ट्रायंगल ए बी एफ is similar to triangle CDF by AA test of similar, and therefore बच्चा x upon z is equal to, बड़ा वाला बोलो क्या है, a plus b upon b, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं आ जाता हूं दूसरे ट्रायंगल में। देखो ऐसे 3 सवाल, 2 सवाल तो एकदम सेम किए हमने। ओके, ये ऐसा, ये है z, ये है y, ये है b, ये है a। ओके, e f c b d सिमिलर है ना ट्रायंगल? बोलो कौन सा e f b
is similar to CDB. CDB. Therefore, y upon z is equal to बड़ा वाला a plus b upon a. कोई दिक्कत? नंबर 2, add 1 and 2. Add equation 1 and 2. तो हम कर देंगे इस इक्वेशन को ऐड 1 and 2. बोलो तो x upon z plus y upon z is equal to a plus b upon b plus a plus b upon a. सॉरी, एक काम करूंगा मैं, है ना, पहले मैं इसको इन्वर्ट एंडो कर दूं. यस, तो मैं इसको लिखूंगा z upon x is b upon a plus b. इसको इक्वेशन 1 देता हूं. इन्वर्ट एंडो इधर भी कर देते हैं. बोलो क्या? z अपॉन y इज a अपॉन a प्लस b. इक्वेशन नंबर 2. अब करूंगा मैं ऐड 1 एंड 2. तब क्या हो रहा था ना, मैं ऐड नहीं कर पा रहा था, अब मैं ऐड कर पा रहा हूं. ऐड 1 एंड 2. तो जैसे ही मैं ऐड करूं, ये हो जाएगा z अपॉन x प्लस z अपॉन y इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस b प्लस a अपॉन a प्लस b. कोई दिक्कत? अब देखो इधर a प्लस b तो सेम है. अरे हाँ कि नहीं? यहां से z कॉमन निकाला, 1 बाय x प्लस 1 बाय y. डिनोमिनेटर इज सेम, तो न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऐड कर देता हूं. कट नहीं, ऐड किया. बोलो डन. तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y z is equal to 1. तो 1 by x plus 1 by y is 1 by z. Hence proof. वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल. मैं बोल रहा हूं हर बच्चे के स्कूल में आने वाला है, श्योर शॉट आने वाला है इन द नेक्स्ट टर्म या प्रीलिम एग्जाम. यस, और बोर्ड्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट? समझ में आया? सो हमने ये ट्रायंगल, देखो मैंने इन्वर्ट एंडो क्यों किया ये भी समझ लो. जैसे ही मैंने सॉल्व किया, पहले मैंने इसको ऐड कर दिया था, है ना, x बाय z प्लस y बाय z इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन b प्लस a प्लस b अपॉन a. करेक्ट? अब मैं इसको ऐड कैसे करता? समझ में आया? तो अगर a प्लस बी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं ऐड कर लेता उसको. तो हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया, अब आरएचएस में एडिशन होके वो 1 हो गया. कोई डाउट है किसी को इसमें? पक्का? तो ऐसे किया हमने उसको सॉल्व, इसलिए इन्वर्ट एंडो करके सॉल्विंग किया. डन. एक बार गो थ्रू करो उसको. जो भी डाउट्स रहेंगे आपके सॉल्विंग के बाद एक सेशन और करेंगे, डाउट्स लेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर और सॉल्व करेंगे.